गुड मॉर्निंग क्लास, इट इज वीडियो नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 10। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। मींस हम ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या डिस्कस करना है। बेसिकली हमें टोटल एलिमेंट्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। कौन से एलिमेंट मेटल्स होते हैं, कौन नॉन मेटल्स होते हैं, कौन मेटलॉइड्स होते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उनको कैसे अरेंज किया गया है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, ऐसा तो नहीं है। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट नोन है। आज के टाइम पे 118 एलिमेंट हमें पता है, बट वो 118 एलिमेंट एक साथ नहीं मिल गए थे कि हाँ एक ही दिन में हमें 118 एलिमेंट मिल गए, नहीं। उनकी डिस्कवरी वन बाय वन, लेटर बाय लेटर, टाइम टू टाइम हुई है, ठीक है। जैसे कभी 1 मिल गया, फिर 10 मिल गए, फिर 20 मिल गए, फिर ये नंबर पहुंचते पहुंचते 50 हो गया, फिर 70 हो गया। ऐसे करके एट प्रेजेंट ये 118 एलिमेंट नोन है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में ये 1, 2, 3 या इनका नंबर 10 या 20 तक था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबके सब याद कर लेते थे। लेकिन साइंस का एक बेसिक फंडा होता है, दैट इज यूनिफिकेशन, और हमें चीजों को सिंपल करना होता है। तो कई साइंटिस्ट आए, कई केमिस्ट आए, उन्होंने सोचा कि ये एलिमेंट का नंबर बढ़ता जा रहा है तो हमें इनको अरेंज करना चाहिए। मतलब ऐसे अरेंज किया जाए कि इनको सब याद कर सके, नॉर्मल पर्सन भी इसको याद कर सके, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन है कि किसने कैसे अरेंज करने की कोशिश की, क्या उसने टेबल बनाई, कौन सा उसने ला दिया, किस बात को उसने फॉलो किया, ठीक है, क्या उसकी मिस्टेक रही, क्या उसकी अचीवमेंट्स रही, यही सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो टोटल यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 क्लासिफिकेशन रहेंगे हमारे। वो रहेंगे, पहला क्लासिफिकेशन क्या था, डोबेराइनर नाम के केमिस्ट ने किया था। ये जर्मन केमिस्ट थे। यहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पेपर में। फिलहाल ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया था वो डोबेराइनर केमिस्ट ने किया था, जर्मन के थे। सेकंड जो किया था वो न्यूलैंड ने किया था, ये इंग्लिश केमिस्ट थे। और नेक्स्ट थर्ड जो क्लासिफिकेशन किया वो दिमित्री इवानोविच मेंडलीव था। मेंडलीव के नाम से इनको जानते हैं जनरली, लेकिन फुल नेम भी आपको याद होना चाहिए, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये रशियन साइंटिस्ट थे। और फोर्थ हमारे आए थे हेनरी मोसले, जो आज के टाइम पे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं। उसके बाद ला की बात की जाए तो डोबेराइनर ने जो ला दिया था वो लॉ ऑफ ट्रायड के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड ने जो ला दिया था उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जाना जाता है। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने तो एक प्रॉपर टेबल ही बनाई थी, तो पीरियोडिक टेबल ही होती है। उसके बाद हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है, जो आप इसी चैप्टर में अभी पढ़ोगे। उसके बाद जब ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जब ये इनको अरेंज कर रहे थे, अरेंजमेंट समझते हो आप क्या होता है, एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर देना। जैसे हम हर रोज अपने स्कूल में प्रेयर जब करते हैं तो प्रेयर के टाइम पे जो सबसे कम हाइट का स्टूडेंट होता है वो सबसे फ्रंट पे होता है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा हाइट पे, फिर उसके बाद उससे ज्यादा हाइट पे, फिर उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा हाइट पे। तो ये एक ऑर्डर है ना, ये एक अरेंजमेंट है ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में स्टूडेंट्स जो है अरेंज होंगे। तो सिमिलरली इन केमिस्ट ने भी एलिमेंट्स को पढ़कर उनकी स्टडी की और उनको पता लगाया, उनको अरेंज करने की कोशिश की, पर्टिकुलर अरेंजमेंट देने की कोशिश की। तो क्या ये इनकी कुछ कमियां भी रही, मिस्टेक भी हुई इनसे कुछ, ठीक है, बट कुछ इन्होंने अचीवमेंट भी की। तो जो डोबेराइनर जब क्लासिफिकेशन करने लगे थे, जब डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड दिया था, तो इनके टाइम पे टोटल 30 एलिमेंट नोन थे। मतलब उस टाइम जब ये डोबेराइनर क्लासिफिकेशन करने बैठे, जब इन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड दिया, उस टाइम दुनिया को 30 एलिमेंट के बारे में पता चल चुका था। लेकिन उस 30 में से अप्रोक्सीमेटली 30 है, मे बी ये नंबर 29 या 31 तक भी जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली 30 बोला जाता है। और ये उन 30 में से सिर्फ 9 को ही अपने लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज कर पाए, बाकियों को अरेंज नहीं कर पाए। उसके बाद फिर आए न्यूलैंड, लेकिन कई सालों बाद फिर न्यूलैंड जब आए तब ये नंबर 30 से 56 पहुंच चुका था। मतलब उस टाइम न्यूलैंड के टाइम पे ये एलिमेंट 56 हो चुके थे और इन्होंने 56 के 56 को अरेंज कर दिया था। तो ये है टोटल नॉन एलिमेंट भी, कितने एलिमेंट पता थे उस टाइम दुनिया को और उसमें से कितने अरेंज हो गए थे इनके रूल के अकॉर्डिंग। फिर आए दिमित्री इवानोविच मेंडलीव आए थे। उनके टाइम पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन जो थे वो 63 हो चुके थे और इन्होंने 63 के 63 को अरेंज कर दिया था। फिर हमारे हेनरी मोसले है, जिनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, और आज के टाइम पे 118 एलिमेंट नोन है और वो 118 के 18 एलिमेंट उस टेबल के अंदर अरेंज हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैंने बहुत बार बताया एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है ना।
तो किसको किसने फॉलो किया था? तो डोबेराइनर ने एटॉमिक मास को फॉलो किया था। ये शॉर्टकट लिखा है एटॉमिक मास, ध्यान से देख लेना। और न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास को ही फॉलो किया था, मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास को फॉलो किया था। लेकिन हेनरी मोसले एक ऐसे केमिस्ट आए थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बनाई थी। क्या प्रॉब्लम रही एटॉमिक मास को फॉलो करने में, क्या फायदा रहा एटॉमिक मास को फॉलो करने में, हेनरी मोसले ने क्यों एटॉमिक नंबर को फॉलो किया, क्या एटॉमिक नंबर फॉलो करने से इनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई या नहीं होगी, तो ये सब हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चल पाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि डोबेराइनर की क्या मिस्टेक रही, डोबेराइनर ने क्या अचीव किया, न्यूलैंड की क्या अचीवमेंट थी, न्यूलैंड की क्या मिस्टेक रही, दिमित्री इवानोविक मेंडलीव की क्या मिस्टेक थी, क्या उसकी अचीवमेंट थी, और सिमिलरली हेनरी मोसले की भी अचीवमेंट को पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स को हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कौन से केमिस्ट ने, किस कंट्री के केमिस्ट ने कौन सा ला दिया, किसको फॉलो किया, एटॉमिक मास को फॉलो किया कि एटॉमिक नंबर को फॉलो किया, उनके टाइम पे जब वो ला बना रहे थे उस टाइम कितने एलिमेंट नॉन थे, और उन नॉन एलिमेंट्स में से कितनों को वो अपने ला के अकॉर्डिंग अरेंज कर पाए। तो ये और दिमित्री इवानोविक मेंडलीव ने तो प्रेडिक्शन तक कर डाली थी। देखो दिमित्री मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस टाइम 63 एलिमेंट नॉन थे, बट ये बहुत बड़ी बात बोलकर गए थे। ये बोलकर गए थे कि दुनिया में 63 एलिमेंट ही नहीं होंगे, आने वाले फ्यूचर में और भी न्यू एलिमेंट डिस्कवर होंगे। और यस, ये बात ट्रू भी साबित हुई थी, क्योंकि देख लो आज 118 एलिमेंट है, जो 63 थे तो बड़ा ही नंबर है ना। तो मेंडलीव ने पहले ही बता दिया था कि आने वाले फ्यूचर में और भी एलिमेंट, न्यू एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और अपनी वो टेबल के अंदर प्रॉपर गैप छोड़कर गए थे कि जब आप उसकी, जो आपको न्यू एलिमेंट मिलेगा, आप उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे तो वो मेरी टेबल में इस जगह पर, इस स्लॉट में फिट होगा। ये बहुत बड़ी बात बोल के गए थे मेंडलीव। और न्यूलैंड ने बिल्कुल अपोजिट बोल दिया था। न्यूलैंड जब अपनी टेबल बना रहे थे उन्होंने कहा था कि नहीं, इस दुनिया में 56 एलिमेंट ही हैं, कोई भी फ्यूचर में नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।